नाम में आप सबको जय मसीह की शालोम। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में से लूका 24 अध्याय 1 से 7 पद तक पढ़ेंगे। लूका 24 अध्याय 1 से 7। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए से क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी भी उठे। पहले पद में 24 अध्याय के लूका 24 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। ये किन के बारे में बोला गया है कि वो लेकर आईं? कुछ स्त्रियों के बारे में जिनके नाम भी हम जान सकते हैं, जानते हैं। उनके बारे में कहा गया है, स्त्रियों के बारे में। ये यीशु के चेलों में से कुछ स्त्रियां थी। यीशु के चेले हम जानते हैं ना केवल स्त्रियां थी लेकिन पुरुष भी थे। लेकिन ये जो कब्र पर आई ये केवल स्त्रियां नहीं आई, उनके साथ कोई पुरुष नहीं आया। पुरुष कहां थे? वो छिपे हुए कमरे में बंद, डर के मारे छिपे हुए थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन बहादुर वीर याव रखने वाली बहनों के लिए। यदि हम वचन में पढ़े तो वो अंधेरा, अभी अंधेरा ही था, अभी सूरज निकल ही रहा था, अंधेरा ही था। उस समय आई, कोई परवाह नहीं की कोई हमको नुकसान पहुंचाएगा, कोई हमारे साथ बुरा करेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु के लिए उनके मन में प्रेम है। प्रभु के प्रेम से, आदर से वो भरी हुई है। प्रभु के प्रेम और आदर से इतनी भरी हुई है कि डर उनको यीशु की कब्र पर जाने से रोक नहीं सका। प्रभु का दास पौलुस कहता है, कौन मुझे प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? तो यहाँ स्त्रियों को भी हम देखते हैं कि डर उनको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सका। लेकिन दूसरी
बात जो हम देखते हैं वो है कि वो सुगंधित वस्तुएं, स्पाइसेस जिसको बोलते हैं सुगंध द्रव्य, लाश पर लगाने के लिए कुछ मसाले जो उस समय लगाए जाते थे ताकि लाश जल्दी खराब ना हो, वो सुगंधित वस्तुएं, वो मसाले लेकर आए, अपना प्रेम प्रकट कर रही हैं, आदर प्रकट कर रही हैं। लेकिन कैसे यीशु को अभी भी देखना चाहती हैं जो कब्र में पड़ा हुआ है? कैसे यीशु पर अब भी विश्वास करती हैं जो कब्र में पड़ा हुआ है, जिसकी लाश कब्र में है? वो यीशु जिसकी लाश के बारे में सोच रही कि वो सड़ने वाली है, और उस समय के रिवाज के मुताबिक वो उस पर मसाले, सुगंधित खुशबूदार मसाले लगाने के लिए जा रहे हैं। मेरे चीजों, यीशु पर विश्वास करती हैं, प्रेम करती हैं, लेकिन कैसे यीशु पर विश्वास कर रही है? कैसे यीशु पर भरोसा रख रही है कि यीशु कैसा है? मुर्दा, जिसमें जिंदगी नहीं है, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे चीजों, आज हो सकता है स्त्रियों की तरह हम भी यीशु को प्रेम करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन कैसे यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या ऐसे ही यीशु पर जो कब्र में पड़ा हुआ है, जिसके शरीर को इनकी सेवकाई की जरूरत है, ऐसा यीशु कोई मदद नहीं कर रहा, ऐसा यीशु जीवन नहीं बदल रहा, किसी का जीवन नहीं बदलता, ऐसा यीशु बीमारी से चंगाई किसी को नहीं देता, ऐसा यीशु किसी को चमत्कार नहीं किसी के लिए करता, ऐसा यीशु जीवन को नहीं बदलता। आज आप कैसे यीशु पर विश्वास करते हैं? यदि आपका जीवन नहीं बदल रहा तो हो सकता है आप भी वही यीशु पर, उसी यीशु पर विश्वास कर रहे हैं जो कब्र में है। यदि अभी तक चंगाई नहीं पाई तो हो सकता है उस यीशु पर विश्वास कर रहे हैं जो भी कब्र में है। छुटकारा नहीं पाया, हो सकता है उसी यीशु पर तो विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कब्र में जो पड़ा है। मेरे चीजों, प्रभु हमारे विचारों को बदलना चाहता है, हमारी सोच को बदलना चाहता है, हमारे विश्वास को बदलना चाहता है, हमारे अंगीकार को बदलना चाहता है। 5 पद में 6 पद में अवश्य है, 6 पद में स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। ये स्वर्गदूत इन स्त्रियों को याद दिलाते हैं कि याद करो कि यीशु ने क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन
जी उठे, और तीसरे दिन जी उठे। ये स्त्री विश्वास करती हैं वो यीशु जो पकड़वाया गया, वो यीशु जो क्रूस पर चढ़ा, जो मर गया और जो कब्र में दफन है, कब्र में दफन यीशु कुछ सहायता नहीं कर सकता। यदि आज यीशु से हम कुछ सहायता हमें नहीं मिल रही, अगुवाई नहीं मिल रही, अनुग्रह नहीं मिल रहा, आनंद नहीं मिल रहा, जीवन नहीं मिल रहा, चंगाई नहीं मिल रही, छुटकारा नहीं मिल रहा, तो हो सकता है हम भी उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो कि कब्र में है। मेरे चीजों, मत्ती 28 अध्याय उसका 6 पद, मत्ती 28 अध्याय 6 पद में लिखा है, वो यहां नहीं है। यहां भी कब्र पर आए उनको बोला जा रहा है वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। यीशु कैसे जी उठा है? अपने वचन के अनुसार। मेरे अजीजों, यीशु का वचन सत्य है, सच्चाई है। यीशु के वचन में जीवन है। यीशु का वचन काम करता है। उसके वचन पर हम विश्वास कर सकते हैं। उसके वचन से अपने आप को भरे हो रखिए। कुलुस्सियों 3:16 में पौलुस कहता है, मसीह का वचन तुम में अधिकाई से बसने पाए। मसीह का वचन कितना बसने पाए? अधिकाई से बसने पाए। जो कुछ हमारे अंदर अधिकाई से बसेगा वही हमारे अंदर से निकलेगा। यीशु ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता है। आज हम कैसे विश्वासी हैं? क्या हमारे अंदर से निकलता है? क्या वचन निकलता है? वचन जो जीवन देने वाला, जो चंगाई देने वाला, हालात को बदलने वाला, परमेश्वर की इच्छा प्रकट करने वाला, जो आशीष देने वाला, वो वचन निकलता है? या अभी तक निराशा की बातें, शराब की बातें, दूसरों की निंदा, बुराई, यही निकलती है। जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मेरे अजीजों, वचन के अनुसार जी उठा। यीशु ने वचन बोला था, उस वचन के अनुसार यीशु जी उठा है। प्रभु ने जो भी वचन दिया है, जो भी वचन कहा है, वो पूरा होता है। यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। उसके वचन पर हम विश्वास करें, उसके वचन में बने रहें, उसके वचन पर खड़े रहें, उसके वचन के पीछे पीछे चलें, वचन को साथ लेकर चलें। ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुंह से कभी अलग, चित से कभी अलग ना होने पाए। दिन रात उसी पर ध्यान लगाए रखना। कितना समय वचन पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? अपने आप से सवाल करें, कितना समय पढ़ते हैं? यदि वचन पढ़ते हैं, साथ ही साथ
भूल जाते हैं, बाद में भी याद नहीं रहता, तो हमको ध्यान देने की जरूरत है, उस पर मनन करने की जरूरत है। जब मनन करते हैं तो वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। मेरे जीसो, भजन 138:2, Psalm 138 verse 2, वहां लिखा है, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को अहमियत देता है, महत्व देता है, इंपॉर्टेंस देता है। इसको देता है वचन। किससे ज्यादा देता है? अपने नाम से बढ़कर। तो जो परमेश्वर ने बोला है, जो परमेश्वर ने कहा है, उसको पूरा वो करना चाहता है। यशाया 55 अध्याय जिस प्रकार 10 से 11, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपना काम हमारे जीवन में सफल करता है। सो उसके वचन पर विश्वास करें, उसको उसमें बने रहें मेरे जीजो। उसके बाद हम देखते हैं लूका 24 अध्याय और उसका जो है एक पद हमने भी देखा, उसके बाद यूहन्ना 20 अध्याय 7 पद, 20 अध्याय 7 पद देखें। यूहन्ना 20:7, यहां लिखा है, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। एक और खास बात जिस पर हम ध्यान करेंगे वो है, वो अंगोछा जब यहां हम देखते हैं कि प्रभु का एक चेला कब्र में गया, खाली कब्र में गया, तो उसने क्या देखा? वो अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। मेरे जीजो, अंगोछा जो सिर पर लपेटा हुआ था, वो लिखा है कपड़ों के साथ नहीं। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे तो उसके बाद उसके जो कपड़े हैं उसने कपड़े
उतार कर रखे और उसके कपड़े जो हैं वो एक साइड पर कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, कपड़े एक साइड, बाकी कपड़े एक साइड में थे और अंगोछा जो सिर पर बंधा था वो अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था। ये बात दिखाती है कि यीशु का जो अंगोछा है, पंजाबी में जिसको परना बोल देते हैं, सिर पर लपेटा हुआ, वो लपेट कर रखा हुआ है और बाकी कपड़े लपेट कर नहीं रखे हुए, बाकी कपड़े ऐसे ही फेंके हुए। क्या कारण है? क्या कारण है कि यीशु के बाकी कपड़े, उनके बारे में नहीं बोला गया कि वो लपेटे हुए हैं, उनके बारे में पढ़ा लिखा कि वो पड़े हैं, लेकिन अंगोछे के बारे में लिखा है वो लपेटा हुआ है। क्या यहां प्रभु हमें सिखाना चाहता है? मेरे चीजों, यहूदियों में रिवाज था, जब कोई गेस्ट घर में आता था और उसको खाना सर्व किया जाता था और उनको, जैसे आजकल नैपकिन होते हैं, पुराने ज़माने में जो है कोने अभी भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो कोने की तरह कोने गेस्ट को दिए जाते थे और आखिर में गेस्ट जो है वो उससे हाथ पोंछकर, अगर उसको खाना अच्छा लगता था तो वो बिना उसको लपेटे ऐसे ही रख देता था, और अगर वो उसको लपेट कर रखता था तो इसका मतलब क्या था कि उसको वो खाना पसंद नहीं आया। ये रिवाज अलग अलग लोगों में अलग अलग रिवाज है, हो सकता है हम ऐसा ना करें। हम तो कपटी भी बहुत है ना, हम अंदर से हम कुछ होते हैं पंजाबी, बाहर से कुछ। सामने तो कहेंगे बहुत बढ़िया है, पीठ पीछे ना तो घी डाला है ना मसाले अच्छे डाले, कोई सब्जी सी हो दाल से। तो लेकिन उस वह रिवाज था उस समाज में, तो अंगोछे को लिपटा कर रखने का मतलब क्या है, क्या दिखाता है कि हे मौत, अब मैं तेरा स्वाद कभी नहीं चखूंगा, मैंने आज तेरा स्वाद चखा है। क्या जानते कि संसार में सिर्फ यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा? यीशु के बारे में लिखा है, इब्रानियों 2:9, यहां लिखा है इब्रानियों 2:9, परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा, बाकी सबको मृत्यु निगल गई। हमारे बुजुर्ग भी, उनको मृत्यु निगल गई, लेकिन यीशु ने क्योंकि मृत्यु पर जय पाई,
इसलिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा। और किसके लिए? वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। हम में से हर एक जितने यहां बैठे हैं, हम में से हर एक के लिए यीशु ने मृत्यु का स्वाद चखा। क्यों? ताकि हमको मृत्यु का स्वाद चखना ना पड़े। क्या अर्थ है इसका? ये शारीरिक मृत्यु के बारे में यहां नहीं बोला जा रहा। उस पर वो भी समय आ रहा है जब हम उस पर जय पाएंगे, लेकिन यहां आत्मिक मृत्यु के बारे में बोला कि यीशु ने हमारी आत्मिक मृत्यु का स्वाद चखा, हमारी शारीरिक मृत्यु का भी स्वाद चखा, और हमारी अनंत मृत्यु का भी उसने स्वाद चखा। जब अधोलोक में वो गया 3 दिन 3 रात सलीब पर चढ़ाने जाने के बाद वो अधोलोक में रहा। कैदी आत्मा को लिखा है उसने प्रचार किया। तो यीशु ने, मेरे अजीजों, आपके और मेरे लिए मृत्यु का स्वाद चखा, ताकि आप और मैं सदा के लिए मृत्यु से आजाद हो जाएं। ताकि जैसे यीशु ने मौत पर जय पाई, हम भी मौत पर जय पाएं। यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। जो जीवित है वो अनंत काल तक नहीं मरेगा। मेरे चीजों, वचन में लिखा, जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया। यीशु को मालूम नहीं था कि पाप कैसा होता है। जब भी उसके सामने परीक्षा आई पाप में गिरने की, उसने जय पाई। उसने पिता की आज्ञा मानना चुना। उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। तो यीशु को मालूम नहीं था कि पाप कैसे होता है। लेकिन जब क्रूस पर चढ़ाया गया, उससे पहले यीशु वचन में कहते हैं, पिता मुझ में, मैं पिता में। जब क्रूस पर यीशु चढ़ाया गया तो क्या बोला? हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों यीशु ने बोला? क्योंकि जो पाप से अनजान था वो हमारे लिए पाप बन गया। क्योंकि लिखा है, श्रापित है वो जो काठ पर, लकड़ी पर लटकाया जाता है। तो यीशु मसीह, उसने आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि हम पापों की क्षमा पाएं, हम पापों से छुटकारा पाएं, हम पाप के दंड से छुटकारा पाएं। वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम परमेश्वर की दृष्टि में अब धर्मी हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। धर्मी का अर्थ है, परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। अब हम मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। अब हम परमेश्वर की संतान हैं, उसकी पवित्र प्रजा हैं, उसके राजदूत हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं, पवित्र लोग हैं। मरकुस 16:14 पर, मरकुस 16:14,
यहां लिखा है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। बड़े ध्यान से दोबारा इस पर ध्यान दीजिए। लिखा है पीछे वो यीशु के बारे में उन 11 को भी, 11 चेले जो पुरुष थे उनको, उनके पास यीशु गया जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। कुछ स्त्रियों ने देखा था, उन्होंने चेलों को बताया था कि यीशु जी उठा है, उसकी कब्र खाली है, वो कब्र में नहीं है। चेलों ने और स्वर्गदूतों ने जो संदेश दिया उस पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। तो उनकी लिखा है मन की कठोरता और अविश्वास पर उलाहना दिया। उलाहना का मतलब पंजाबी में क्या होता है? उलांबा देता। यीशु उलांबा भी देता है। प्रभु के लोग भी उलांबा या उलाहना देते हैं, और जब उलाहना प्रभु के सेवक भी देते हैं तो बहुत से लोग नाराज हो जाते हैं। मैं तो ठीक हूं जी, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं तो बिल्कुल सही हूं। प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। उनके मन की कठोरता और अविश्वास के कारण उनको उलाहना दिया। क्यों? कि जिन्होंने गवाही दी थी कि यीशु जी उठा, उस पर विश्वास नहीं किया। मेरे चीजों, आज आपसे ये प्रश्न है। आपने हो सकता है बहुत बार वचन सुना, बहुत सी गवाहियां सुनी, गवाहियां देखी कि प्रभु ने कैसे जीवनों को बदला, पापों को क्षमा किया, पापों से छुटकारा दिया, बीमारियों से चंगाई दी, प्रभु ने कैसे चमत्कार किए। क्यों? क्योंकि प्रभु मृत्यु में से जी उठा है। वो आज भी जीवित प्रभु है। लेकिन आज आपका विश्वास कहां है? क्या यीशु आपके विश्वास से आज खुश हो सकता है, या आपके मन को अभी भी कठोर पा रहा है? उनके मन की कठोरता और अविश्वास के कारण उनको उलाहना दिया। कब तक हम अपने दिलों को कठोर करते रहेंगे? यदि तू आज उसकी आवाज को सुने तो अपने दिल को कठोर ना कर। प्रभु अपने वचन में क्या कहता है? यदि तू आज उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को कठोर ना कर। प्रभु क्या चाहता है? हम अपने आप को उसके आगे नम्र करें, उसके आगे दीन करें, उसके आगे झुका दें, उसको कहे प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु है। मैं विश्वास करता हूं या करती हूं कि तू मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तूने मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, तू मरकर तीसरे दिन जीवित हो गया, तू आज भी जीवित प्रभु है। तू मेरे जीवन में आ जा, तू मेरे जीवन का प्रभु बन जा, तू मेरे जीवन पर राज्य कर, तू मेरे जीवन को चला जैसे तू चाहता है मैं जीवन गुजारूंगा, क्योंकि मैं अपना नहीं हूं,
वचन कहता तुम अपने नहीं हो, कीमत देकर खरीद लिए गए हो। यीशु ने अपनी खून की कीमत देकर हमको खरीद लिया है, इसलिए हम अपनी मर्जी पूरी करने के लिए जीवन ना गुजारें। यदि अपनी मर्जी अभी भी पूरी कर रहे हैं, पुराने जीवन किसी चाल चल रहे हैं, तो हम कब्र में पड़े हुए यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन यीशु आज कब्र में नहीं है। यीशु मुर्दों में से जी उठा है, मुर्दों में से जी उठा यीशु हमारे जीवन को बदलना चाहता है, हमारे हालात को बदलना चाहता है, वो बीमारी से चंगाई देना चाहता है, शांति से हमें भरना चाहता है, आनंद से भरना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, चमत्कार करना चाहता है, अनुग्रह करना चाहता है, कृपा करना चाहता है। मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। मेरे अजीजों, अविश्वास और मन की कठोरता से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। अगर उसको वो प्रसन्न नहीं होता, खुश नहीं होता, तो इसका मतलब उसको दुख होता है। जब हम मन को कठोर करते रहते हैं, प्रभु को दुख होता है। आपके बच्चे जब आपके लिए मन को कठोर किए रहते हैं, आपको भी दुख होता है। इब्रानियों 11:6 में क्या लिखा है? विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास के प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। वचन के द्वारा हम प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं, और विश्वास के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करते हैं। मत्ती 13:58 पर, मत्ती 13:58 वहां लिखा, उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण, विश्वास ना होने के कारण उसने बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। कई बार प्रभु हमारे जीवन में भी काम करना चाहता है, लेकिन अविश्वास को देखकर काम नहीं करता, काम नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, रोमियो 4:25 में लिखा है, वो रोमियो 4:25, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया। यीशु मसीह जिंदा किया गया, इस कारण हमको धर्मी ठहरा दिया। बहुत से कारणों में से एक कारण है, यीशु क्यों जिंदा किया गया? हमको धर्मी ठहरा दिया। यदि यीशु जिंदा ना होता मुर्दों में से, तो हम धर्मी नहीं ठहर सकते थे। धर्मी ठहरने का मतलब परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। हम सिद्ध नहीं है, लेकिन सिद्धता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 15:17, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अपने पापों में फंसे हो। यदि मसीह मुर्दों में से नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास क्या है जी? व्यर्थ।
यदि कब्र में पड़े हुए मसीह पर ही विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास जो है वो व्यर्थ है, उसका कोई अर्थ नहीं, उसमें कोई जीवन नहीं, वो कोई काम नहीं करेगा। तो यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अपने पापों में फंसे हो। क्या विश्वास करना है कि वो मेरे पापों के लिए मर गया लेकिन मुर्दों में से जी उठा। जब ये विश्वास करते हैं तो प्रतिदिन उस जीवते परमेश्वर के साथ हम संगति कर सकते हैं, उसकी सुने, उसके हाथ में अपना जीवन दें, उसे अपने जीवन का प्रभु और स्वामी बनाएं। पहला थिस्सलुनीके 4:13, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय जो सोते हैं ज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जब हमारे किसी नजदीकी या प्यारे की डेथ हो जाती है तो नेचुरली शोक, दुख हमें होता है, हमारे अंदर चोट महसूस करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है कि दूसरों के समान शोक ना करो जिनको कोई आशा नहीं। हमारे सामने आशा है। वो आशा क्या है? जब हमारा प्रभु आएगा तो जो उस समय हमसे पहले कब्रों में होंगे वो जी उठेंगे, हम बदल जाएंगे, महिमा का शरीर पाएंगे। लेकिन जिनके पास आशा नहीं, कहते उनकी तरह शोक ना करो। हाँ, शोक होता है, दुख होता है। प्रभु उस शोक पर पट्टी मारता है अपनी शांति, अपने आनंद, अपने अनुग्रह, अपने वचन के द्वारा वो उस जख्मों को भरता है, जख्मों को चंगा करता है। मेरे जीसू, तो लोगों की तरह जिनको आशा नहीं है, जो निराशा में है, शोक ना करें। हमारी समस्या एक ये है कि हमारे पास ज्यादातर लोग जो आते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग हमारे इर्द गिर्द, हमारे आस पड़ोस के और रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो विश्वासी नहीं होते और जिनके पास कोई आशा नहीं होती, वो निराशा में होते हैं। वो सब बेचारे अपनी तरफ से वो प्रेम हमदर्दी इज़हार करते हैं, लेकिन वो सभी ज्यादा उनमें से निराशा की बातें बोलते हैं। परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मौत आ जाती है ना, इसको क्यों आई? ऐसा कहने वालों पर जब मौत आती है तो उनसे पूछे कि मरने के लिए तैयार हो? नहीं, अभी तो मैं पोते की शादी देखनी है। शादी की कहता है अभी तो उसके बच्चे को भी देखना है। कहने का मतलब क्या है कि हम, क्योंकि हमारा प्रभु जी उठा है, इसलिए हम जिनको के पास आशा नहीं उनकी तरह शोक ना करें। यूहन्ना 11:25 यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। क्योंकि यीशु मुर्दों में से जी उठा, हम भी जिएंगे। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे। आखिर में आखिरी आयत फिलिप्पियों 4:20, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा देश कहाँ है जी? स्वर्ग पर है। हिंदुस्तान
ये आर्जी कुछ समय के लिए हमारे शरीर के लिए ये देश है। हो सकता है 5, 10, 20, 50 साल के लिए हमारा ये देश है, लेकिन हमारा वास्तविक देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बाट जोने का मतलब इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ इंतजार अगर हम किसी का कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ध्यान दूसरी तरफ है, ये नहीं। बाट जोने का मतलब है उसकी जहां से उसने आना है वहां हमारी आंखें लगी हुई है, उधर हमारा ध्यान लगा हुआ है। कब हमारा प्रभु आ रहा है तो उसकी बाट जो होते रहें। हमारा स्वदेश, हमारा अपना देश स्वर्ग में है। इसलिए कुलुसियों में पौलुस कहता है, पृथ्वी पर की नहीं स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, जहां मसीह वर्तमान है, क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा हुआ है। आज वो कब्र में नहीं, वो मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु है। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस वचन के लिए।